नमस्कार साथियों, आपके रीट की आंसर की अभी आई नहीं है ऑफिशियल, लेकिन पेपर आपके अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि गणित विज्ञान में, और वो है आपके शिफ्ट 3 का जो आपको दिख रहा है पेपर, यानी 28 फरवरी को शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसी आंसर की में अपन गणित और विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 150 तक जो क्या हो गए, और एकदम बिल्कुल सही और सटीक आंसर की मैंने बनाई है। और आराम से बनाई, ये नहीं कि जल्दबाजी के व्यूज के चक्कर में फटाफट रात को ही बना दी, लेकिन कुछ टाइम निकाल के क्वेश्चनों का विश्लेषण करते हुए पूरी आंसर की यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर सिर्फ अपन आंसर की किसी भी प्रकार की यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो ज़रूर एक बार आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद में उस क्वेश्चन की या तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा कर लेंगे। और एक बार ज़रूर कमेंट करना अगर आपको कुछ क्वेश्चनों में डाउट अगर लगता है तो। लेकिन मैंने 100% एकदम बिल्कुल सही आंसर निकाले हैं, गणित और विज्ञान के निकाले हैं। इसके अलावा मैं किसी यहाँ पर सब्जेक्ट की चर्चा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका शिफ्ट 3 का जो पेपर है वो देखते हैं। तो यहाँ पर तो आपको निर्देश दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 91 पर चले जाते हैं और आंसर देखते हैं यहाँ पर कि आपका क्या रहने वाला है, और आपके कितने 60 क्वेश्चनों में से कितने सही हो रहे। तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताना भाई, 60 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हो रहे हैं। गणित विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो मैंने क्लास 6, 7 और 8 के साइंस के डाले थे, उनमें से हूबहू क्वेश्चन आए हैं। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देख सकते हैं। और वैसे पेपर का लेवल देखे तो कोई पेपर का खास लेवल यहाँ पर मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि जो पेपर बनाया गया है वो क्लास 6, 7 और 8 से संबंधित बनाया गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में ज़रूर लेवल का यानी स्तर का ध्यान रखा गया है। फिर भी जो तैयारी करता है वो तो आराम से क्या कर लेता है, क्वेश्चनों को कर लेता है। तो ये आपका गणित विज्ञान का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो पहला क्वेश्चन है 91 आपका, यानी 91 है। क्वेश्चन है कितने समय में कोई धनकुल योग का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष 8 माह। यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे। तो इसका आंसर 91 क्वेश्चन का 6 वर्ष 8 माह, ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 92 का एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होती है, सममिति रेखाएं कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 92 ऊपर चला गया, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 92 यानी 92 पहले देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल आपने इसमें आसान ऑप्शन मिले, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में, जब तक छात्रों की कमी न दूर हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 93 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 आपका है, क्वेश्चन नंबर 93, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होती है। तो एक वर्ग के लिए यानी ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ताकि वर्ग को बराबर दो भागों में बांट दे, समान भागों में बांट दे। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 होती है। कितनी होती है, 4। फिर अपन क्वेश्चन नंबर आपको एक ग्राफ दिया गया है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। किसी ने लगभग अगर गलत किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को उसने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, तो उसी के कारण सिंपल क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, दिए गए दंड आरेख का उपयोग करके उत्तर की जांच कीजिए कि गाय के बाद कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब आप यहाँ नोटिस करोगे सर्वाधिक लोकप्रिय, तो सबसे ऊपर वाला ग्राफ आप देखोगे, लेकिन वो पूछ रहा है आपको गाय के बाद कौन सा है। तो आंसर इसका होगा आपके, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 94 है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, डी। क्योंकि यहाँ पर ग्राफ को आप देखोगे तो जो कुत्ता है उसके बाद में जो पालतू पशु में कुत्ते पालने के सबसे लोकप्रिय यही है, क्योंकि इसका ग्राफ सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय पूछा जाएगा तो गाय आंसर होता, लेकिन गाय के बाद सबसे लोकप्रिय कौन सा है तो आपका होगा कुत्ते।
तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 पर अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए, छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श देना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, 95 छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श। इसमें पूछा कौन सा कथन गणित में उपचारात्मक शिक्षण, एक सेकेंड, गणित में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 95, कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए, छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दिया जाना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। कथन सही नहीं है, यह पूछा आपसे, कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 96 आपको दे रखा है। 96 क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से, जिसे अपन रामानुज संख्या कहते हैं, वो ये सीधी कक्षा 8 में पढ़ी है, प्रश्नावली में पहले स्टार्टिंग में है। तो ऑप्शन नंबर ए 1729 आपकी ये संख्या होगी। फिर आपको एक पाई चार्ट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 97 एक पाई चार्ट में आपको अध्ययन करना है। पाई चार्ट में आपको बताना है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार की एक माह में बचत तथा विभिन्न मंदों पर व्यय दर्शाता है। यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये हो तो भोजन पर व्यय कितना होगा? तो भोजन का पूछा है, तो भोजन पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए 2500, क्योंकि 3000 रुपये बराबर कितना है? 3000 रुपये बराबर आपको बचत कितनी, मासिक बचत यानी 15% के बराबर है, तो 1% बराबर 200 आ जाएगा। और फिर 200 और किस पर पूछा है? भोजन पर। तो भोजन का पूछा है, 15% बचत है, 15 से यानी 30, 15 200 इंटू 25, 25 गुना 5000। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 96 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी कितना आएगा यहाँ पर? 5000। कितना आएगा? 5000। फिर यहाँ पर देखते हैं कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 98 में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको दे रखा है कि आपको एक समलम चतुर्भुज दे रखा है, लेकिन समलम चतुर्भुज का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर एरिया आएगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल अलग से बना लेंगे और एक आयत बन जाएगा। तो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ये 8 है और यह आपकी कितनी हो जाएगी? तो 8 10, ये कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो इसका कितना आया? 11 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना आयत का आपके आ गया? 6 माइनस कर देंगे तो 5 इंटू 8 40, तो यह आयत का आपके आ गया। फिर आपके 8 इंटू 6 4 624, ये आ गया। तो हो गया कितना आ गया? 64। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर 64 हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 99 में आपको दे रखा है कि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं से गणित के परीक्षण 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, तो वह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है? सीधी सी बात है, विश्वसनीयता दर्शाता है, कि बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब उसको एग्जाम विश्वास लायक है। ठीक है सर। फिर कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये का ब्याज 440 रुपये होगा? कितने समय में 1000 रुपये का ब्याज 440 रुपये हो जाएगा? यानी आपको मिश्र धन 1040 1000 प्लस 440 को ऐड करेंगे तो 1440 आपका मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 100 का बी, ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्ष कितना आएगा? बी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या करता है? ये ब्लूप्रिंट काम आता है प्रश्न पत्र की आधार निर्माण की आधारशिला, यानी प्रश्न पत्र आपको किस आधार पर बनाना है वो ब्लूप्रिंट के माध्यम से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 102
किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटकर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 102। तो बेलन आपको बनाना है काट के, तो इसका मतलब बेलन की हाइट भी 8 सेंटीमीटर होगी और उसका आधार भी 8 सेंटीमीटर बनेगा। तो आपका आंसर आएगा 102 में ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 103 में आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न दे रखी है, तो भिन्न को आपको आरोही क्रम में करना है, आरोही क्रम में करना है। तो आपका आरोही क्रम में देखोगे तो 103 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 104 में छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्तता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है खेल और मनोरंजन। सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है, बहुत इजी पेपर था, खेल एवं मनोरंजन विधि। चलो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से आपको बिल्कुल सोल्व करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार गलत कर बैठते हैं अपन। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 105 को अगर सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 13 आएगा। फिर निश्चित घटना की प्रायिकता, क्या सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। 106 का आंसर आपका ए होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 107 का है। क्वेश्चन नंबर 107 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 20% प्लस 1/3 का 30% किसके बराबर है। तो 107 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यानी दोनों से थोड़ा सा दिखा दें, ऑप्शन नंबर डी आपको ये 2/5 का 50%। पहले इसको सोल्व करना फिर इसको सोल्व करना, दोनों के आंसर क्या आएंगे? बराबर आएंगे। चलो जी सर, तो ऑप्शन नंबर डी 107 का आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 गणित की प्रकृति है, ये तार्किक है। बस ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर रीट में ये क्वेश्चन फिक्स है। चलो जी, फिर आपको सीधा सा यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछ लिया a³ + b³ का, तो आपका आंसर होने वाला 109 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 110 आपके ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है। ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन डाउट है, लेकिन मेरे जब तक जहाँ तक है वो आपका इसमें आंसर है गणित। ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ आपका गणित होने वाला है। अगर आपका आंसर क्या है ज़रूर एक बार कमेंट करना, इसमें आंसर क्या होने वाला है। चलो जी, थोड़ा यही क्वेश्चन डाउटफुल है। और फिर क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर देखना। क्वेश्चन नंबर 111 आपका है, जोन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और उसे 1500 रुपये में मरम्मत कराकर ये 8100 रुपये में बेचने पर उससे 10% की हानि हुई, तो उसने फ्रिज कितने में खरीदा था। जो उसने खर्च किया उसको अलग रखना आपको, और 10% यानी 90% बराबर 8100 करना। फिर 1% बराबर आएगा आपका 900। फिर 100% निकालेंगे, फिर जो मरम्मत करवाई वो खर्च जोड़ देंगे, तो आपका क्रय मूल्य आएगा 111 में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 10,500 इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 112 में एक पास्य को अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, 3, 5, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3/6, 3 से कटेगा तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है। तो क्वेश्चन नंबर 113 है, गुणन की अवधारणा का परिचय देती हुई कक्षा सेकंड का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य, प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है। कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वास्तविक परिस्थितियों का संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 110 का, नहीं सॉरी 113 का। 113 का जो आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने की सामर्थ्य विकसित करना। ठीक है सर। फिर क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है एक आकृति दे रखी है, इसमें आपको कोण बताना है। तो कोण बताने के लिए आपको क्या करना है, तो ये 2 समांतर रेखाएं आपको दे रखी है, ये 65 डिग्री का है, तो ये टोटल एंगल आपका कितने डिग्री का होगा, ये टोटल आपका 65 होगा। तो इसका मतलब ये 65 होगा, तो 28 माइनस कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 37 डिग्री।
और फिर ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर ये 90 प्लस 37 कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो 114 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 53 डिग्री। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। तो आपको ऐसे स्क्वायर रूट नहीं निकलते तो ऑप्शन पर आप स्क्वायर कर लेते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होने वाला। 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 7 प्लस 4 रूट 3 आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 115 का आंसर होगा ए वाला। ठीक है सर। तथ्य एक अनुमानित सत्यापनीय प्रेक्षणीय, ये कथन किसका है? तथ्य एक अनुभव आश्रित स्थापनीय प्रेक्षणीय, ये कथन किसका है? इसका क्या आंसर होने वाला है ये मेरे को नहीं आ रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि उसने ये कौन सा होने वाला। 116 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 117 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 117 आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर बनाई गई घन की भुजा होगी। भुजा कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर बी होगा। कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 118 आपका है कार्य पुस्तिका, जो अभी सरकारी विद्यालय में चल रही है कार्य पुस्तिका, गणित, अंग्रेजी और हिंदी की कार्य पुस्तिका जो चल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया, वो शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा के अवसर देना। क्या है? अभ्यास के अवसर देना, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है और फिलिंग वाले हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन अभ्यास कार्य पुस्तिका में दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर आपका होने वाला अभ्यास के अवसर देना। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 119 में, आपकी बार वाली संख्या दे रखी है दशमलव में। तो 119 का आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1.7। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 में किसी समभुज का प्रत्येक बहिष कोण उसके अंतः कोण का 2/7 भाग है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या है? तो बाएं कोण अंतः कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, तो एक को आपको अक्ष मानना है और फिर दोनों का अक्ष की वैल्यू निकालनी, वैल्यू निकाल के बहिष कोण निकालना, बहिष कोण के बाद में आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कितनी आएगी भुजाओं की संख्या? 9। ठीक है सर। यहाँ पर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपको उठाया गया, आर्ट की जो किताब है कक्षा 7 की जो बुक साइंस की पुस्तक चल रही है आरबीसी में, उसी से है। जैसा का जैसा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, देख लेना भले। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें गहरे कपड़े कब पहने जाते हैं? गहरे कपड़े कब पहने जाते हैं? तो गहरे कपड़े कब पहने जाते हैं? सर्दियों में पहने जाते हैं। और समुद्र समीप दिन में हल्के रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता देने का समय है। गहरे कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं, सॉरी, समुद्र आपके दिन का समय है और हल्के रंग के कपड़ों का वरीयता देने का समय है गर्मियों में, थल समीर आपके रात के समय में थे। तो सही आंसर आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 121 का। क्वेश्चन नंबर 121 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 122 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65 डेसिबल। फिर एल्कीन का उदाहरण है, तो एल्कीन का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर बी, C2H4, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या इससे डबल होती है। चलो, क्योंकि CN इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंड के प्रथम चरण में बनने वाला पायूरेट बनेगा। प्रथम चरण में कौन बनेगा? पायूरेट। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 125 है, कलोर सार प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण कौन सी है? तो लास्ट वाला Na2NaCl2H2O, क्योंकि कलोर सार में आपको कलोर हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 126 में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दोनों क्या दे रखे हैं? ये वापस परावर्तित होगी तो ये यहाँ पर कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी। तो ये 90 डिग्री का, ये अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। ये आपका 90 हो गया। तो फिर आपका आंसर कितना आएगा? एक ट्राइंगल बन गया, तो 90, 60, 150, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला। चलो, क्वेश्चन वैसे दिख रहा आपको है, क्वेश्चन साइंस का है, लेकिन इसमें मिक्स में आपको गणित का यूज भी करना पड़ेगा। चलो जी, कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है? धात्विक अपशिष्ट का उपचारित करना सबसे उत्तम माना गया है। चलो ठीक है। 128 है। क्वेश्चन नंबर 128 आपका, एक कार 18 किलोमीटर की चाल से 10 मिनट चलती है, इसके पश्चात 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ, 12 किलोमीटर आएगा। ठीक है सर। फिर 129 में आपका आंसर होना है, विद्यार्थी
अमल व सार के मध्य अंतर कर सकेगा यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को? विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो विश्लेषण कर रहा है उसमें अंतर स्पष्ट कर रहा है, तो वो आपका होगा विश्लेषण। 129 में आपका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 130 में आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती है? तो सीधा सा आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, क्योंकि अगर ये गैस देख दे कि ग्रीन हाउस में अगर भाग लेगी कि तो इसका वायुमंडल में 78% भाग है, तो फिर क्या होगा? तो नाइट्रोजन इसमें भाग नहीं लेती। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षा का गुण है विचारों की स्वतंत्रता है, विश्वसनीयता, वैधता का अभाव, सीमित प्रतिनिधित्व, उपचारात्मक उपयोग। तो विचारों की स्वतंत्रता सबसे बड़ा गुण है निबंधात्मक प्रश्नों का। चलो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और फिर आपको दे रखा है रेखीय गति, क्वेश्चन नंबर 132 में है। क्वेश्चन नंबर 132 में आपको कुछ डायग्राम दिए, तो आपको पूछा है रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाला सही दूरी समय ग्राफ है। तो सही दूरी समय ग्राफ 132 का आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और आपका 4। यहाँ पहले गाड़ी यहाँ इतनी दूरी यहाँ तय कर यहाँ खड़ी थी, यहाँ से रवाना, तो इसकी चाल भी क्या है? स्थिर है, नियत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 133 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 133 आपका है जड़ों में न्यूमेटोफोर का पाया जाना अनुकूल है। ऑप्शन नंबर बी लवणोद मृदोविद। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलो जी, फिर अपन चलते काला हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख वन्य जीव है? तो यह तो आपको सबको पता होगा, ताल छापर चूरू है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135, एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, तो उनके पंखों की कंपन की आवृत्ति होगी। आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 135 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 200 हर्ट्ज आवृत्ति कितनी होगी? 200 हर्ट्ज। चलो क्वेश्चन नंबर 136 में आपको कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सर्वे सामग्री है, यानी दिखता भी है, आवाज़ भी सुनाई देती है? चलचित्र है, रेडियो है, मॉडल है, ग्रामोफोन है। रेडियो मॉडल तो है ही नहीं, और अब ग्रामोफोन भी नहीं होगा, और चलचित्र मालूम शब्द आपके नहीं समझ में आए तो ये चलचित्र से मूवी दिख रही है, तो मूवी याद आती है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा दृश्य सर्वे सामग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला क्वेश्चन नंबर 136 का। चलो क्वेश्चन नंबर 137 में आपको ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो आवश्यक विटामिन है आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला। चलो जी, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 138 में है, गेहूं में हिल्बर्ट रोग के प्रतिरोधक किस्म है? गेहूं में हिल्बर्ट रोग के, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हिमगिरी जो है वो प्रतिरोधक किस्म बनाई गई है, इसका नाम है हिमगिरी। ऑप्शन नंबर डी। चलो आपने अगर क्लास 6 से 10 तक की अगर साइंस की बुक पढ़ी तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर इसी में से बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 139 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में, और यह क्वेश्चन भी मैंने क्लास 6 और 7 और 8 की साइंस की बुक की दी थी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो ये क्वेश्चन है वो इससे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सूक्ष्म विक्षेप, उनका नाम है हेनरिक हेंस क्रिश्चियन ऑर्सेट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। अब ये किताब आपको दे रखी है 7 क्लास में। कौन सी? 7 क्लास में, लेंस क्रिश्चियन ऑर्सेट। चलो जी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 से 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? आसवन विधि होगी, जिसके क्वथनांक अलग अलग होंगे, तो उस विधि के द्वारा अपन सबसे उपयुक्त विधि है आसवन विधि। चलो जी, फिर 141 में आपका आंसर है, 141 में देखते हैं 141 का आंसर, 141 का वो आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर देते। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिका अंग है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 142 हर बार रीट में आता है, हर बार रीट में आ रहा है। जब से रीट का एग्जाम होता है तब तक ये क्वेश्चन आ रहा है, तब से ही क्वेश्चन ये शामिल हो रहा है। कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजीवी के निर्माण में होता है? ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम। कौन सा? पेनिसिलियम। और फिर क्वेश्चन नंबर निम्नानुसार 2 कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है। क्वेश्चन नंबर 2 कथन दिए गए कौन से? प्लास्टिक स्टोव को पॉलीथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है? बिल्कुल होती है। कांच की छिड़को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है? ऋणावेशित नहीं होगी, धनात्मक होगी। कौन सी होगी? धनात्मक। अब आपको क्या पूछा है इसमें, यह ध्यान रखना, सत्य नहीं पूछा, उसमें पूछा है कि गलत कथन कौन सा है। यहाँ गलत कर बैठे होंगे, एक पर्सन को पढ़ने में गलत कर बैठते हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा ढंग से पढ़ना। ये गलत पूछा है तो गलत आपका दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं कि 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना होगा?
0.1, तो 144 में ऑप्शन नंबर सी आपका 2.8 ग्राम होने वाला है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 145 में देखते हैं, प्लाज्मोडियम में जनन की विधि कौन सी है। प्लाज्मोडियम में जनन की विधि कौन सी है, बहुखंडन है। कौन सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलो, प्रोजेक्ट विधि देने वाले किलपेटिंग है, तो इसमें से प्रयोजन गति पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में जाए, तो विलियम हर्ट किलपेटिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 147 बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा आपसे, भूजल संकट का कारण नहीं है वर्षा जल का संचयन, इसका कारण नहीं है, ये तो संकट से बचने का एक उपाय है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को कौन सी प्राकृतिक त्रासदी आई, वो आया आपका भूकंप, ऑप्शन नंबर बी। फिर 149 आपका है, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 150, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो कैसा आपको आंसर की यहाँ पर लगी तो ज़रूर एक बार कमेंट करना। बाकी अगर शिफ्ट की भी बनानी है आंसर की तो ज़रूर एक बार आप कमेंट करना, ताकि शाम तक आपको आंसर की एकदम सही और सटीक आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के व्यूज के चक्कर में हम पहले ही जल्दबाजी में गलत आंसर देके आपको भ्रमित नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर अभी तो यही आंसर की मिलेगी, क्योंकि अब हमारा हो रहा है स्कूल का टाइम और हम जाएंगे स्कूल। तो फिर शाम को अगर कमेंट करना, अगर बाकी शिफ्ट की चाहिए, L1 में मैथ की यानी गणित सब्जेक्ट के आपको आंसर की चाहिए एकदम बिल्कुल सही और सटीक, तो ज़रूर एक बार आप कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।